बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास लाए जाते हैं, टीन एज के होते हैं, कि जिनके वालिदैन कभी माँ कभी बाप ये सोचते हैं और कहते हैं कि सर ये बहुत तंग करता है, गुस्सा बड़ा करता है, आगे से जवाब देता है, माँ को भी बाप को भी, बहनों पे और भाइयों पे चीखता चिल्लाता है, इनका क्या करें। अच्छा, ये लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये वक्त, ये मौका क्यों आता है इंसान पे। क्या कोई मौसम होता है गुस्से का? क्या कोई ऐसा लम्हा आ जाता है कि जब उस पर जुनून तारी हो जाता है और वो करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए? क्यों वो अपने प्यारों को दुख देने लगता है? क्यों वो अपने अजीज़ों और प्यारों और मोहतरम रिश्तों की आंखों से गिर जाता है? क्यों लोग उससे खौफज़दा होने लग जाते हैं? वैसे एक हदीस भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़े मज़े की, कि जिसकी बदतमीज़ी या गुस्से की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे या उससे अवॉइड करने लगे, तो बदकिस्मत तरीन आदमी वो है, बदबख्त है वो, कि जिसके शर से लोग बचने के लिए फिर आप उसे डिस्टेंस करने लगो या उसको मुंह ना लगाने लगो और उसे अवॉइड करने लगो। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर इन महाशों का और इन प्यारे बच्चों का जो मामला है वो कुछ और है। मेरे 8-10 साल में जो मैंने इस तरह के केसेस बहुत सारे, मेरा ख्याल है इतने अनगिनत केसेस देखे और उनको सेटल किया, तो हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले मनिका ने पूछा कि सर, अगर भाई दूसरी कौम में शादी करने की जिद करे और गुस्सा दिखाए और घर वाले समझाएं तो आगे से वो बदतमीजी करे तो क्या करें? बीबी रानी, करना क्या है? ऐसे अहमद को उस गड्ढे में गिर लेने दें, क्योंकि हम मोहब्बत के मारे उसको समझा रहे हैं कि तुम यहाँ गिरोगे तो ये दलदल है, वहाँ नुकसान है, उनका मिजाज और है। ये अकेला उस ख़ानदान में तो जाके शादी नहीं कर सकता। दो तरीके होते हैं, या पीछे हट जाइए, खामोश हो जाइए, उसे कहा अच्छा यार तू कर ले, तो खुद तो वो कर नहीं सकता, ना उस अकेले को वो लड़की देंगे। और आम तौर पे ऐसे केसेस में अगर जो फासला डाल दिया जाए, अच्छा तो फ़लाँ काम कर लो फिर देखते हैं, तो वो जो 1 साल 1.5 साल का फासला होता, आम तौर पे ये जो उबली हुई और उबाले खाती मोहब्बत होती है, इससे जान छुट जाती है। एक आखिरी सूरत भी होती है और मैंने इसको भी कारगर देखा है, वो ये कि कहो जा बेटा चढ़ जा सूली पे, राम भली करेगा। तो राम कभी भली नहीं करता, वो सूली पे चढ़ता है, वहाँ जाकर भुगतता है, फिर वापस आता है कि अम्मा अब्बा धार धार वह जाल तंग करें दिए, उन्हें माँ बाप भी तंग करें देने, मेरी पूरी जान छुड़ाओ। तो बल फिर वो वापस आके इस तरह धार धार करता है। अच्छा, सराइकी में धार धार जो है, ये जो चिखम पकारम होती है, इस तरह के हवाले से की जाती है। अच्छा जी, लाइबा कहती हैं सर यू आर लुकिंग हैंडसम एंड गॉर्जियस। आधा ठीक है, हैंडसम तक तो मर्द हैंडसम ही होते हैं, ये जो गॉर्जियस है, ये जो खूबसूरत सी प्यारी सी डिसेंट सी लड़कियां होती हैं, औरतें भी हो सकती हैं, औरतें माइंड ना कर जाएं, हम आमतौर पे इनको गॉर्जियस कहते हैं। गॉर्जियस की एक ख़ास कैफियत होती है और ख़ास उनका ओरा होता है, उनको देख के आपको लगता है दे डिज़र्व फॉर दिस ब्यूटी, फॉर दिस ग्रेस और फॉर दिस ग्रेंजर। मुश्ताक कहते हैं कि सर आपकी ड्रेसिंग कमाल की होती है, हम लड़कों से ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। अच्छा, 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, एक तो ड्रेसिंग के बारे में, इस ड्रेसिंग में बहुत सारा जो अजर और शुक्रिया है वो मेरी बेगम को दे दीजिए, क्योंकि अब मेरी अक्सर शर्ट्स वही मुझे मंगवा के दे रही होती हैं। हाँ, कभी कभी तोहफा भी आ जाता है। और ये जो आपने कहा हम लड़कों से ज़्यादा अच्छे हैंडसम लग रहे होते हैं, अच्छा लड़का या लड़की की जो उम्र होती है, जवानी जिसमें आ रही होती है, ये तो वैसे ही आंखों को भली लगती है खूबसूरती। अगर इस उम्र में आप अपने वजूद को संभालो, आप अपनी केयर करो, कपड़ों की भी, इवन अपने लफ्ज़ों की भी, अपने जेस्चर्स की भी, बहुत लाउड होने से अपने आप को बचाओ। लड़की लाउड होगी तो बदसूरत होगी और लड़का लाउड होगा तो दिल से उतर जाएगा। हमें डिसेंट लोग ही अच्छे लगते हैं, रिश्ता करने के लिए भी, दोस्त बनाने के लिए भी, इवन तारीफ़ करने के लिए। हमारी तो आंखों में कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन हो बदतमीज़ और बदतहज़ीब तो जचता नहीं है। खूबसूरती या बहुत उम्दे कपड़े पहने हुए और बहुत मशहूर होना, इट्स नॉट इनफ। उसके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आपकी आंखों में थोड़ा बेहतर एक दर्जे पे लेके जाती हैं, कभी रोल मॉडल बनती है, कभी आप पसंद करते हैं। तो सिर्फ ड्रेसिंग बहुत अच्छा और अल्टीमेट नहीं है, ड्रेसिंग के साथ यू नीड अ करैक्टर, यू नीड अ ग्रूमिंग,
यू नीड एन एटीट्यूड, यू नीड अ कंपोज्ड पर्सनैलिटी। आपकी आंखें झूठी नहीं होनी चाहिए, आपके लफ्ज़ श्रूड और दिल चीरने वाले नहीं होने चाहिए। देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे कुछ बातों पर लिटरली गुस्सा आता है और मैं आपसे वो गुस्से का इजहार नहीं करता, उन बच्चों से भी नहीं कहता, बहुत पोलाइटली कहता हूँ कि मेरे प्यारो, हालांकि मुझे बिल्कुल प्यारे नहीं होते, फिर जब आप प्यारे होते हैं फिर तो दिल से प्यारे होते हैं। तो मैं कहता हूँ प्यारो, थोड़ा अपना रवैया बदलो यार, अपनी शख्सियत को बदलो। क्यों एक गटर वाली शख्सियत बन के जिसमें यहाँ वहाँ आपके कांटे और गंदगी लगी हुई हो तो बुरा लगता है। हमारी कोशिश पूरी होती है कि सुबह शाम अपनी तहरीरों में, अपनी लेक्चर्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में जो मेरी वाहिद आरजू होती है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो जितने प्यारे अब हैं इससे दुगने प्यारे हो जाए, इनकी दुगनी इज्जत हो जाए, इनसे दुगनी मोहब्बत हो जाए, इनके पास दौलत भी दुगनी तिगनी चौगनी आ जाए। इन सब होने में मेरी इज्जत में, मेरी दौलत में, मेरी खुशी में, मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी, इजाफा होगा। क्योंकि जो हम बीजते हैं वही हमको मिलता है। और जो हम अच्छा लगने के लिए, सिर्फ शक्ल अच्छी लगने के लिए, सिर्फ रंग अच्छा लगने की करते हैं, तो वो तो पाकिस्तान हर्बल वाले काफ़ी हैं आपकी खूबसूरती के लिए, रंग बिरंगी चीज़ें हैं उनके पास। और मेरा ख्याल ये मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी, कितनी कंपनी हैं जो बनी हुई इसी काम के लिए, पर सिर्फ शक्लें अच्छी होने से ज़िंदगी अच्छी थोड़ी हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं उन नौजवानों की तरफ और उन बच्चों की तरफ। तो आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कभी ऐसे बेटे अपने बाप को या अपनी माँ को वजह नहीं बताते नाराज़गी की। ये नाराज़गी एक दिन की नहीं होती, ये नाराज़गी किसी एक लम्हे की नहीं होती, किसी एक महीने की नहीं होती। ये नाराज़गियाँ ये पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। हर घर में बच्चे चूँकि फ़ारग थे, लड़कियाँ भी फ़ारग थीं, लड़के भी फ़ारग थे। अब माँ बेचारी सारा दिन लट्टू बनी घूम रही है, खाने बना रही है, सफाइयाँ करा रही है। वो बच्चों को, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी बच्चे के मुंह में वो जो फीडर है दे के कभी टीवी के सामने मत बैठाओ। ख़वातीन पूछती थी क्यों ना बैठाओ, अब समझ आती है क्यों ना बैठाओ। ख़वातीन जब अपना दूध पिलाती थी तो भी एक साइड पे करके उसमें द्रूशी पढ़ते हुए, दुआ पढ़ते हुए, उस पर फूंकते हुए, ताकि उसकी रूह के अंदर वही चीज़ जाए। अच्छा, जब आप जो गांव की ख़वातीन होती थी पुरानी काम करने वाली, वो बच्चों को जो रोते थे उनको अफ्यूम पे लगा देती थी, वो अफ्यूम खाते रहते थे और सोए रहते थे। ये जो शहर के बच्चे हैं, इनकी पढ़ी लिखी माओं ने भी इनको अफ्यूम पे लगाया, उनको लैपटॉप दिए, उनको मोबाइल दिए। अच्छा, कहीं उन्होंने खुद भी हासिल कर लिया, बसें ले लिए। अब जब उनकी ये अफ्यून उनके हाथ में है तो हाउ कम, फिर आप उनको रोक कैसे सकते हैं? जब माँ बाप अंत के उसकी बदतमीज़ी का शिकार होके सह के आजिज़ आ जाते हैं, तो फिर मेरे पास जब बच्चा आता है और मैं उसको लेके अपने ऑफिस में बैठता हूँ या टहलाई करता हूँ और टहलते टहलते पूछता हूँ कि मेरे बच्चे ये गुस्सा तुम्हारे अंदर कब से आया? और जब वो मुझको बताता है कि सर गुस्सा पहले तो नहीं आता था, पर जब से मेरी माँ ने या जब से मेरे बाप ने मेरे मोबाइल को खोल के उसकी हिस्ट्री चेक करनी शुरू की है, तब से मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब देखिए, हिस्ट्री जो है, पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, मोबाइल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये निरी शर्मिंदगी है। ये इसलिए शर्मिंदगी है कि जो आपने ढूंढा है, जो आपने देखा है, वही सामने नजर आता है। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ कि ये जब लोग वीडियो देखते हैं, मेरा कोई क्लिप ही देख रहे हों और उस पर गंदे गंदे इश्तिहार आने शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह क्या होती है? तो वो हंसते हैं आगे से, वो कहते हैं सर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर की या मोबाइल की, जो आप देखते हैं वो उसी के टेस्ट की चीज़ें लाइनअप करके आपको दिखाने लग जाता है। तो बच्ची ने जो देखा होता है, अब उसको आपने उस वक्त ना पहले ब्रीफ किया, ना उसका अच्छा बुरा बताया, अब उसको वो अफ्यून लग गई। अब जब आप उसको रोकोगे, उसके मुंह से वो, कभी आपने किसी जानवर को, इवन हाथी को गन्ना खाते देखा हो, आप उसके मुंह से गन्ना नहीं छीन सकते। कभी कोई जानवर, भैंस, वो जो लंबे लंबा चारा होता है ताज़ा काट के लाया जाए, उसका कोई टैंड उठा के मुंह में डाल ले, तब आप उसके मुंह से छीनने लगे कि इसमें छल्ली लगी हुई है, ये ना खाए, तो उल्टे लटक जाएंगे, वो आपको वो छीनने नहीं देगी। ऐसे जब ये नशा लग जाता है तो फिर बड़ी हिकमत चाहिए होती है। फिर आपको अलग से चारा काट के वहाँ रखना पड़ता है, वन रखना पड़ता है, फिर जाके उसको खा के वो भैंस वहाँ जाती है, गाय वहाँ जाती है, जाके उधर मुतवज्जो होती है, क्योंकि आपको फिर डाइवर्ट करना होता है। इनफैक्ट हम डाइवर्ट करने की बजाय डंडा लेके, बदतमीज़ी करके या उसको सबके सामने रुस्वा करने लग जाते हैं। इससे तो वो पहले उसकी बेइज्जती हो रही है,
देखिए, जब भी किसी का गंदा राज ओपन होगा तो उसकी बेइज्जती होगी, होगी कि नहीं होगी? नहीं, बंदा जब भी गिल्टी होता है तो शर्मसार होता है ना। हम अपने गुनाह को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो वो बच्चा है आपका, गलती उसे हुई है, हो रही है, अब उसको वो ओन कैसे करे, इतनी ना उसके अंदर हिम्मत है, ना उसको ये फहम है कि मैं अगर ओन कर लूँगा तो ये माँ और बाप मुझे माफ़ कर देंगे, चूँकि आपने माफ़ तो करना नहीं है। आप तो उसकी, मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें किसी ने नारवा छुआ, क्या तुम्हारे साथ किसी ने अकेले में कोई ऐसी हरकत की? चूँकि समटाइम ये भी होता है कि किसी ने आपकी इज्जत नफ्स को बर्बाद किया हो, किसी ने आपके जिस्म को नारवा तौर पे, नागवार तौर पे छुआ हो, या मिसयूज़ किया हो, अब्यूज़ किया हो, आपकी इंसल्ट की हो, अरे इट्स एन इंसल्ट, तो तब भी आपको बेबसी की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है और हम उसकी शिकायत करने लग जाते हैं, बीमार हो गया। हम उसकी असल वजह को जानने की कोशिश नहीं करते। मेरे पास तो अल्लाह ने 2 टूल दिए हैं, उनको हम हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं, हम उनसे एनएलपी भी कर लेते हैं, जो उसने बातें छुपाई होती हैं वहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, जब वो राज वहाँ से निकल आता है, राज नहीं रहता, तो फिर ट्रीट करना आसान हो जाता है। अगर अपेंडिक्स आपके अंदर रहे तो तंग करता रहेगा ना, जब उसको निकाल देते, रसौली है निकाल दी। ऐसे गुस्सा भी एक रसौली की तरह है। कभी कभी आप उसे अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, कभी आप उसकी इज़्ज़त का रेफरेंस देते हैं, पर आम तौर पे उस वजह को जो इस यूथ के अंदर गुस्से की है वो कुछ और है। वो उसके शौक़ से जुड़ी हुई है, वो उसके दोस्तों के शौक़ से जुड़ी हुई है, वो उसकी इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई है। ये लड़कियों के साथ भी है, लड़कों के साथ भी है। ये जब जब कोई उसके फ़ोनों के कंसुइयाँ लेता है, जब जब उसकी गैर मौजूदगी में वो सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, ये आपका हक है, इस्तेहकाक है, लेकिन इसको जबरन मनवाने की बजाय उससे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लें कि प्यारे बच्चे, तुम्हें ये सहूलत मिल रही है, अगर तुम ये करना चाहोगे तो ये याद रखना, सारी उम्र इसी कुएं में पड़े रहोगे। और अगर तुमने दूर की मंजिल पे जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो, तो बीच में मज़ा लेने के लिए 10 मिनट का वक्फा होता है भीरा पे, कदर कहार पे। वहाँ पे कुर्सियाँ बड़ी अच्छी हैं, होटल बड़े अच्छे हैं, खाने बड़े अच्छे हैं, वहाँ चौकड़ी मार के आप बैठ जाओ, तो जिस सवारी पे आप जा रहे हो वो सवारी फिर 10 मिनट के बाद हारन देगी, 1 आध मिनट इंतज़ार करेगी, फिर निकल जाएगी, और फिर आपको कोई पीछे वाला बिठाए ना बिठाए, नई टिकट लेंगे, एक नया क्राइसिस होगा, एक नई टेंशन और स्ट्रेस होगी। जो आराम की जगह है वहाँ मुस्तकिल बसेरा नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने वक्ती तौर पे चाहे इल्म के लिए, चाहे मज़े के लिए इसको, मोबाइल को, सिस्टम को यूज़ किया, अगर आपको लत लगती जा रही है और आपका करियर बर्बाद होने जा रहा है, आपकी इज़्ज़त नफ्स बर्बाद हो रही है, आप घर वालों के सामने आँख उठा के देखने के काबिल नहीं रहे क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो, तो उसका मतलब है गलती आपकी ठीक होने वाली है, उनको नहीं ठीक होना। खुद आपकी गलती को ट्रेस करना, उसको फिर ठीक से आपको समझाना और फिर उसका उपाय करना ताकि आप उससे निकल आओ। ये प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे की मदद करने से हो जाता है। पर अगर आपको जबर से, डंडे से, इवन थप्पड़ मार के करना पड़े, बहन भाइयों को सामने करना पड़े, ऐसा मत कीजिए। बेटी या बेटा अथरा हो जाएगा, आपके आगे खड़ा हो जाएगा और आपका लिहाज जाता रहेगा। बेटा तो ज़ाया हो ही रहा है, लिहाज भी ज़ाया हो जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।